Hello friends, how are you? Welcome to our channel Passion of Chemistry. My name is Devdutt. Today we will discuss this second lecture of organic chemistry. As per our discussion, last topic finished by hybridizations and sigma and pi bond. First of all, we will revise some topic belongs to first lecture. After that, we will continue. Okay, beta, let's start to our journey. I have one question. Suppose question is find sigma and pi bond. Find sigma and pi bond. हम लोगों को कुछ कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करने हैं और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा पहला लेक्चर देखा होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीटली उस पर बेस है। इसको फिनिश करने से दो चीज़ें क्लियर होंगी। क्या? एक तो आपको पिछला लेक्चर पूरा रिवाइज हो जाएगा सिर्फ इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। दूसरा, फिर हम लोग उससे के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉलम बनाया एक स्ट्रक्चर का। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स के बेस पर सिग्मा और पाई बॉन्ड का पता करेंगे। एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया। दूसरा, हम लोगों को नंबर ऑफ सिग्मा बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बताना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बिटवीन sp2 या हम लोग ओनली सिग्मा की बात करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बिटवीन sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बीच में कितने सिग्मा होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, उस कंपाउंड के बेस पर हम लोगों को इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ले लिया। मैं BLN स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है बेटा। और BLN स्ट्रक्चर के बेस पर फिर हम लोग चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कुछ कंपाउंड ये बनाया। ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है बेटा। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड्स का BLN स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो जितने भी टर्मिनल और पीक पॉइंट या डेप्थ पॉइंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कार्बन। इसका मतलब ये हुआ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। सबसे पहले हम लोग इसमें सिग्मा फाइंड करेंगे। अगर हम लोग इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो सिग्मा बॉन्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेते थे। देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो देखो जरा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल कितने सिग्मा हो गए, 6। एक सिग्मा आपका इधर है और एक सिग्मा आपका इधर है। कुल मिला के यहाँ पर सिग्मा कितना हो गया बेटा, यहाँ पर आपका सिग्मा हो गया 8। इस कंपाउंड्स में 8 सिग्मा हुए। इसी तरीके से अगर हम लोग पाई की बात करते हैं तो पाई कितना हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बीच में। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। या हमने आपको ये भी बताया था कि जिस किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को निकालना है उसमें सिग्मा और लोन पेयर को आप काउंट कर लो। तो सिग्मा और लोन पेयर्स को हम लोग काउंट करते हैं, उसके बेस पर हम लोग सिग्मा बता सकते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। देखो जरा, अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं CH2 की, जो कि टर्मिनल पर है, अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्यों? पहला पॉइंट,
2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब 2 सिग्मा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, कुल मिला के कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। और अगर 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2। यहाँ पर कोई लोन पेयर है नहीं तो उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा? sp2। या तो आप इस ट्रिक से याद रखो, अदरवाइज कार्बन कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। सेम केस इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। अब इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। देखो जरा, यहां पर हमें देखना है इसकी सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड आपका हाइड्रोजन का होगा। तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए। और अगर 3 सिग्मा है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp2। नेक्स्ट, अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन पर 3 तो हाइड्रोजन है और 1 आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है, मतलब टोटल सिग्मा कितने हैं? 4। तो 4 सिग्मा अगर होते हैं तो उस केस में अगर 4 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। इस तरीके से हम लोग इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला गया है? नंबर ऑफ सिग्मा बिटवीन sp2। अब देखो इस कंपाउंड में अगर हम लोग बात करते हैं, ये इसी का कंडेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और दोनों के बीच में कितना सिग्मा है? 1। मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बिटवीन sp2 कितना होगा? 1 सिग्मा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अब हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लिया। अब हमारे पास क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कुछ ये है। अब देखो बेटा, ये भी मैंने यहाँ पर भी BLN स्ट्रक्चर बनाया। मैंने BLN को कंडेंस स्ट्रक्चर में बनाने के बहुत सारे प्रैक्टिस कंपाउंड्स आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे, तो उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। इसी बेस पर हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं कंडेंस में। कैसे कर देंगे? यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन है तो बन जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कार्बन्स को कितने हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट है, और जितने हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम लोग सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट कर पाते हैं। देखो जरा, अगर हम इस कंपाउंड्स की बात करें तो इस कंपाउंड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वो कितना होगा? sp2। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर सिग्मा और पाई निकालना चाहें तो डबल बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई। तो अगर सबसे पहले देखो क्या बोला गया? नंबर ऑफ सिग्मा बताइए बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कंपाउंड में ये कार्बन भी, मैं इस कार्बन को नंबर दे देता हूँ। ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका 4 हो गया। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये हुआ इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं? हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ सिग्मा दिखाई दे रहे हैं 3। आई मीन यहाँ पर हो गया 3 सिग्मा। सेम केस अगर हम लोग पाई की बात करते हैं तो एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है। फाइनली कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। अब बारी आती है टोटल सिग्मा की। सबसे पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, आफ्टर दैट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड काउंट कर लो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, फिर एक यहाँ पर 7 8 9। आई मीन कितने सिग्मा हो गए बेटा? 9 सिग्मा। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत इजी हैं, हम लोग बहुत ईजिली तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ध्यान से देना, मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया और उस साइक्लिक कंपाउंड में हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ सेट कर दिया और एक डबल बॉन्ड हमने मान लो यहाँ लगा दिया। अब हम लोगों को फिर से क्या करना है? सिग्मा और पाई बताना है। देखो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कर लें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या होगा अगर हम लोग इस कंपाउंड्स की बात करें? देखो यहाँ पर कार्बन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बन गया।
अब देखो बेटा, जब हम लोग इसके सिग्मा की काउंटिंग करते हैं तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हाइड्रोजन्स को काउंट कर लो। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हाइड्रोजन है, मतलब 8 सिग्मा हो गया। अब सिंगल बॉन्ड देख लो, 8 9 10 11 12 13 और 14। आई मीन इस कंपाउंड में आपके कितना सिग्मा होंगे? 14 सिग्मा होंगे। अब बारी आती है पाई की, तो देखो एक पाई आपका डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है ना। अगर दो डबल बॉन्ड है मतलब 2 पाई, अगर दो डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ? 2 पाई। नेक्स्ट, अब हम लोगों को दिखाना है कि नंबर ऑफ सिग्मा कितने होंगे बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। देखो बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब sp2। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है, मतलब sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब sp2। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब sp2। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि sp2 के बीच में कितने सिग्मा होंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन दोनों की। यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, और डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा ये होगा। सेम केस, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एक सिग्मा एक पाई होगा। मिस कुल मिला के कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा हो गए। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2 सिग्मा। इस तरीके से हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, हमने मान लिया कि अगला कंपाउंड बेंजीन ले लेते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका बेंजीन है। हमें इसमें सिग्मा और पाई बताने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जरा, ये वाला कार्बन है, मैं इसी बता देता हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, और ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगह जो भी सिग्मा होंगे वो हमें टोटल काउंट कर लेने हैं। अगर 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो मतलब 6 सिग्मा तो कंफर्म हो गए। किसके बीच में? sp2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ यहां पर टोटल कितने सिग्मा है sp2 के बीच में? टोटल 6 सिग्मा है। अब बारी आती है पाई की। एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, मतलब 3 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड है बेटा? 3। तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो पाई भी कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। अब बारी आती है नंबर ऑफ सिग्मा की। तो नंबर ऑफ सिग्मा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन्स पहले काउंट करने होते हैं, बाद में जितने भी कार्बन जो बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है उसमें एक सिग्मा तो होता ही होता है। तो सबसे पहले यहां पर हमने देखे हैं सारे कार्बन्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ 6 बॉन्ड एक साइक्लिक फॉर्म में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 सिग्मा तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन सभी कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 हाइड्रोजन भी हैं, और 6 हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है? 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा हाइड्रोजन के और 6 सिग्मा इस रिंग में प्रेजेंट बॉन्ड के, आई मीन बेंजीन में प्रेजेंट कार्बन टू कार्बन के। तो उस केस में टोटल सिग्मा कितना हो गया? 6 वो और 6 बेंजीन वाले, तो फाइनली 12 सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर में भी बता सकते हैं। अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, उस कंपाउंड का आप लोगों को सिग्मा और ये टेबल कंप्लीट करना है, लेकिन आप बताएंगे हम लोगों को चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन पर सभी जगह एक एक कार्बन ग्रुप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक एक कार्बन ग्रुप मैंने क्या किया? कनेक्ट किया। एक आपको ये क्वेश्चंस करना है, दूसरा आपको एक क्वेश्चंस ये भी करना है, और इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो हाँ, एक चीज़ और, इसका थोड़ा सा नाम याद रख लेना, है ना। इसका नाम क्या होगा? हर एक कार्बन पर CH3 है, तो इसका नाम होगा, यहाँ पर बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक कार्बन, आई मीन CH3 ग्रुप कनेक्टेड है,
और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल, मतलब हेक्सा मिथाइल, और फाइनली क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इस कंपाउंड्स के बारे में समझ सकते हैं। हाँ, आपको करना क्या, इस टेबल को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये कंप्लीटली जो अभी मैंने क्वेश्चंस कराया, ये पिछले वाले लेक्चर पर बेस है। अब हम लोगों को कुछ और बातें जान लेना है। जैसे कि हमने आपको बोला था, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसकी वजह से आगे की चीज़ें समझने में आसानी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है डिग्री ऑफ कार्बन। मीन्स आपने सुना होगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना है। बारी बारी हम लोग एक एक चीज़ आगे समझते जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखते जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका प्राइमरी कार्बन, जो कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में एक्सप्लेन करना है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, तो जनरली कार्बन को 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को का मतलब ये है कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वाटरनरी है। मीन्स कुल मिला के ये समझ लो कि कार्बन को डिग्री को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आपका आता है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, पढ़ना हमेशा आपको प्राइमरी कार्बन ही है, बट हम उसको रिप्रेजेंटेशन में 1 डिग्री कार्बन लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन को भी हम लोग 2 डिग्री कार्बन लिख सकते हैं, लेकिन उसको रीड कैसे करना है, सेकेंडरी कार्बन से। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टर्सरी कार्बन, दैट इज 3 डिग्री कार्बन, और लास्ट आपका आता है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन को हम लोग 4 डिग्री कार्बन लिखते हैं, जबकि रीड कैसे करना है, क्वाटरनरी कार्बन से। ठीक है, मतलब हम लोग लिखने में 1 2 3 4 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे बोलेंगे नहीं, आपको बोलने में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी ही रीड करना है। अब देखो, प्राइमरी कार्बन बेसिकली होता क्या है। हाँ, प्राइमरी कार्बन बेसिकली होता क्या है समझो। प्राइमरी कार्बन का मतलब ये होता है कि एक कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अगर कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है वो भी समझ लो। सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली डिग्री ऑफ कार्बन को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जिस किसी भी कार्बन का हम लोग डिग्री निकाल रहे हैं, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, है ना। तो अगर किसी भी एक कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, मतलब वो 1 डिग्री हो गया। अगर 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री हो गया, 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री हो गया, 4 कार्बन अटैच है तो 4 डिग्री हो गया, है ना, मीन्स क्वाटरनरी हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिखने के लिए आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, लेकिन आप रीड करने पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन के जैसे ही रीड करोगे। अब देखो, प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है, प्राइमरी कार्बन को कैसे लिखेंगे, क्या लिखा गया, द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड with only one other कार्बन। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं। अब अगर एक कार्बन डायरेक्टली किसी एक अदर कार्बन से कनेक्टेड है तो उस केस में हम उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। सेम तरीका सेकेंडरी कार्बन में क्या बोला गया, द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली 2 अदर कार्बन, ओनली 2 अदर कार्बन। अगर 2 डिफरेंट कार्बन के साथ, 2 अलग अलग कार्बन के साथ कोई एक कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो फिर वो सेकेंडरी कार्बन होगा। सेम केस, अगर कार्बन आपका
डायरेक्टली कनेक्टेड है ओनली 3 अदर कार्बन के साथ, तो उस केस में हम उसको बोल सकते हैं कि वो टर्सरी कार्बन होगा। सेम तरीका कि अगर कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो उस केस में हम उसको क्वाटर्नरी कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3 CH3 और CH3। हमें इसकी बात समझना है, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान से देखना, यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी कार्बन। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की, तो ये कार्बन इस साइड देखो तो एक कार्बन कनेक्टेड है, इस साइड देखो फिर से एक कार्बन कनेक्टेड, मीन्स ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड, इट मीन्स ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, देखो ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है और इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कितने कार्बन कनेक्टेड है, 3। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला कार्बन आपका कितना हुआ, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ये वाला कार्बन इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन देखो, हाँ इधर ध्यान दो, इधर इस कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला कार्बन एक इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक अपर है, एक राइट हैंड में है और एक फिर से लोअर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, क्वाटर्नरी कार्बन। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है और ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ईजिली कार्बन की बात समझ सकते हैं। हाँ, अब एक पॉइंट और, हाँ मेरे को याद आ गया, नोट में बताओ। अगर हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं CH4, ठीक है, क्या लिया हमने, CH4, तो बेटा एक चीज समझ लो, CH4 आपका प्राइमरी कार्बन है, CH4 आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन है। अभी प्राइमरी कार्बन क्यों है, क्योंकि CH4 में अगर मान लो हमने एक कंपाउंड ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ले लिया, या हम लोग ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2 OH, तो अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन आपका कितना होगा, 1 डिग्री होगा। क्यों 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है। तो जैसे जैसे ये वाला कार्बन बिहेव करता है वैसे ही ये वाला कार्बन भी बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग CH4 की जगह मान लेते हैं CH3OH ले लिया, तो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से इस कार्बन का बिहेवियर है वैसे ही इस कार्बन का भी बिहेवियर है, इसीलिए हम लोग CH4 को भी क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, किसी एक ऑथर ने CH4 को सुपर प्राइमरी कार्बन बोल दिया है ना। सुपर प्राइमरी कार्बन कुछ नहीं है, वो प्राइमरी कार्बन ही है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया, अगर आप कहीं से सुन के आए तो आप बोलोगे सर को पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए आप इसको ऐसे समझ लो, ये आपका क्या है, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी कार्बन नथिंग बट ओनली सिंपली प्राइमरी कार्बन, है ना, बस उसको एक नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कार्बन के डिग्री की बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की ओर। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब हम लोग बेटा बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। अभी हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन की बात की, अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम का जब हम लोग डिग्री निकालते हैं, वो डिग्री कंप्लीटली बेस्ड है कार्बन के ऊपर। आई मीन जैसे अभी हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ हेलोजन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ अमाइंस की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग करेंगे और ये सारा डिग्री डिपेंड किस पे करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली जब हमें किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन्स का डिग्री निकालना होता है, तो हमें जिस किसी भी हाइड्रोजन्स की इंफॉर्मेशन देनी है, वो हाइड्रोजन
जिस किसी भी कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाइड्रोजन का डिग्री। मीन्स अगर कार्बन 1 डिग्री है तो फिर हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है, अगर कार्बन सेकेंडरी है तो फिर वो आपका हाइड्रोजन भी सेकेंडरी है, अगर कार्बन टर्सरी है तो उसका हाइड्रोजन भी टर्सरी है, और अगर कार्बन क्वाटरनरी है तो हाइड्रोजन क्वाटरनरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी भी 4 डिग्री मीन्स क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कार्बन पर अगर 4 डिग्री कार्बन है, आई मीन अगर कार्बन क्वाटरनरी है, तो उसका मतलब ये है कि कार्बन की सराउंडिंग में चारों जगह कार्बन 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 कनेक्टेड है, इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन का स्पेस ही नहीं है। इट मीन्स क्वाटरनरी कार्बन में क्वाटरनरी हाइड्रोजन वर्क नहीं करता। ठीक है, चलिए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा प्राइमरी हाइड्रोजन, फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन की, फिर हम लोग बात करेंगे टर्सरी हाइड्रोजन की, और फिर हम लोग बात करेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन की। तो 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बन के डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा हाइड्रोजन का डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है तो फिर वो भी प्राइमरी है। सेकेंडरी के अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन। थर्ड पॉइंट इज द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री हाइड्रोजन। और अगर हम लोग क्वाटरनरी की बात करते हैं मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 और यहां पर भी हम लोगों ने ले लिया CH3। तो देखो जरा, यहां पर ये वाला कार्बन कितना होगा? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये प्राइमरी कार्बन है इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन भी क्या होंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन ही होंगे। सेम केस अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन बेसिकली 3 डिग्री है, आई मीन टर्सरी कार्बन है। कैसे? एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है। इसका मतलब हुआ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी आपका क्या होगा? टर्सरी हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना? तो उस केस में ये वाला अगर कार्बन 1 डिग्री है, आई मीन प्राइमरी है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। बेस कुल मिला के आपको ये समझना है कि जितने भी कार्बन है, समझना, जितने भी कार्बन्स हैं वो जिस भी डिग्री को फॉलो करेंगे, अगर कार्बन प्राइमरी है तो हाइड्रोजन भी प्राइमरी है, अगर कार्बन सेकेंडरी है तो हाइड्रोजन भी सेकेंडरी है। इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन अगर 1 डिग्री है तो ये वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है तो ये वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितना है? 3 डिग्री है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कितना है? 3 डिग्री। और ये वाला कार्बन अगर 1 डिग्री है तो ये वाले तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? वो भी आपके प्राइमरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इसी पर बेस होके क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? इसी पर बेस होके हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करना है, हम लोगों को एक कॉलम बना लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक स्ट्रक्चर का कॉलम बना लिया। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन। उसके बाद हम लोग एक कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद हम लोग एक कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन। अगेन फिर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ 1 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेम केस मैंने लिखा नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। और लास्ट कॉलम लगा के चलते हैं नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। बस हमें इन कॉलम्स को फिलअप कर देना फटाफट। देखो जरा, अगर हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसे है, मैंने मान लिया इस तरीके से एक लाइन बना दी,
है ना, ये मैं BLN स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो दोनों ही कार्बन आपस में क्या है, एक एक कार्बन से कनेक्टेड है। आई मीन नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो इसमें 2 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं, मतलब 0। 3 डिग्री कार्बन भी नहीं है, वो भी 0। 4 डिग्री कार्बन भी नहीं है, तो वो भी 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर 2 कार्बन है तो इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन की जरूरत है और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन इंक्लूडेड है, इसका मतलब 3 3 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6। 2 डिग्री जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, आई मीन दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे बना दिया, ये लो, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन ये है बेटा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, मीन्स ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। आई मीन प्राइमरी कार्बन कितने हैं, प्राइमरी कार्बन आपके कितने बेटा, 4 है ना। तो अगर प्राइमरी कार्बन 4 है तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देते हैं। सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं, 0। टर्सरी कार्बन भी नहीं है, वो भी 0। और क्वाटरनरी कार्बन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन, ये जो बीच वाला जो कार्बन है, जो सेंटर है, ये आपका क्वाटरनरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है क्वाटरनरी कार्बन आपका कितना है, 1 है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन पर है, मीन्स कॉर्नर वाले टर्मिनल वाले जितने भी कार्बन है, सारे कार्बन पर 3 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, कुल मिला के प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 12। प्राइमरी हाइड्रोजन आपके हो गए 12। सेकेंडरी हाइड्रोजन, जब सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है तो फिर हाइड्रोजन भी नहीं होगा, 0। और टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा, बिकॉज टर्सरी कार्बन भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लिया हमने एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके का कंपाउंड ले लिया है ना, ये भी आपका BLN स्ट्रक्चर है, तो कैसे करोगे, देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन, ये दोनों सेंटर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी कार्बन आपके 2 हैं, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो साइड में कितने कार्बन है, 6। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 6। सेकेंडरी कार्बन इसमें भी नहीं है, 0। सेकेंडरी कार्बन 0, टर्सरी कार्बन 0। अब अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन्स की बात करते हैं तो देखो बेटा 3 हाइड्रोजन इधर, 3 3 3 3 3 और 3, मीन्स कितना हो जाएगा, 18 हाइड्रोजन आपके क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, 0। टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, 0। तो इस तरीके से हम लोग इस कंपाउंड्स के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर बना दूंगा, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको देता हूँ, उनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। ओके बेटा, चलिए क्या किया मैंने, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ बना दिया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करता हूँ, देखिए आगे आप लोगों को इस कंपाउंड्स के बारे में बताना है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा इन सभी का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर कुछ ऐसे बना दूं, ये लो, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपनी कॉपी में, ठीक है, ताकि आप लोगों को 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है बेटा। अब हम लोगों को डिग्री ऑफ
एल्काइल हैलाइड पढ़ना है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, मैं रब कर देता हूँ। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कार्बन पर, ध्यान समझना, एल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि अगर किसी कार्बन पर हैलोजन ग्रुप कनेक्टेड है, हैलोजन्स का मतलब, हैलोजन्स मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इन अगर किसी कार्बन पर हैलोजन्स कनेक्टेड है तो उसका डिग्री निकालने के लिए हम लोग कार्बन का डिग्री देखते हैं। मींस हम लोग पढ़ेंगे अब डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का डिग्री पता करना है। हैलाइड मतलब हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहले हम लोग सेम केस, इसमें भी कार्बन का डिग्री देखेंगे। जिस किसी भी हैलोजन एलिमेंट्स का डिग्री हम लोगों को फाइंड करना है तो वो हैलोजन एलिमेंट किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जो डिग्री वो कार्बन फॉलो करेगा वही उसका हैलोजन्स का भी डिग्री होगा। जैसे अगर हैलोजन एलिमेंट प्राइमरी कार्बन पे कनेक्टेड है तो हैलोजन्स एलिमेंट भी आपका प्राइमरी होगा। अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन पर कनेक्टेड है तो हैलोजन एलिमेंट्स भी आपका क्या होगा? सेकेंडरी होगा। ठीक है, इसी बात पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो जरा, मैं यहां लिख देता हूं, इट डिटरमाइन by the degree of carbon containing halogen atom। हैलोजन एटम मीन्स हैलोजन एलिमेंट का जो डिग्री है वो कार्बन की डिग्री के ऊपर डिपेंडेबल है। देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl। तो देखो बेटा, यहाँ पर ही हैलोजन एलिमेंट कनेक्टेड है, इसके साथ में जो कार्बन कनेक्टेड है वो कार्बन आपका 1 डिग्री है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? 1 डिग्री कार्बन के साथ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हैलाइड हुआ है वो हैलाइड क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेम केस अगर मान लेते हमारे पास एग्जांपल ऐसे होता CH3 CH2 Cl और यहाँ पर हम लोग एक CH3 जोड़ देते, तो देखो जरा, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। क्या है? 2 डिग्री। कैसे? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है और इसी कार्बन पर आपका एक हैलोजन कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। कौन सा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेम केस अगर हमारे पास एक एग्जांपल कुछ ऐसे है CH3 CH2 CH Cl और CH3, तो ये भी बेटा आपका क्या होगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। मान लेते हैं हमने कुछ एग्जांपल ऐसे ले लिया, मैं कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लेता हूं। हमने क्या किया? कुछ इस तरीके से ले लिया, ये कंपाउंड है और यहां पर हमने एक ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो देखो बेटा, यहां पर हमें इस हैलाइड की बात करनी है। ये जो Br है वो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ये कार्बन फिर से यहां और यहां 2 कार्बन पे कनेक्टेड है। आई मीन ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। लेकिन मान लिया हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मैंने कुछ ऐसे लिखा, ये बेंजीन है और यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया? यहां पर हम लोग एक आई ऐड कर देते हैं, आयोडीन, और एक कार्बन यहाँ ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन एक यहाँ पर एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। आई मीन ये वाला कार्बन टर्सरी है ना। और अगर ये टर्सरी है तो फिर ये कौन सा हैलाइड होगा? टर्सरी एलाइड हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग एल्काइल हैलाइड का डिग्री भी पता कर सकते हैं। अब बारी आती है एल्कोहल की। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। अब हम लोगों को पढ़ना है डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो देखो, जैसे हैलाइड काम करता है वैसे यही भी काम करता है। डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे काम करेगा? इट डिटरमाइंड बाय द
डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, है ना। अभी किसका ग्रुप की बात चल रही थी, हैलोजन की। अब बात करेंगे OH ग्रुप की। अगर किसी कार्बन पर OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अल्कोहल है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कंटेनिंग OH ग्रुप। अब इसके एग्जाम्पल ले लो जरा, देखो एग्जाम्पल कैसे आप कंटिन्यू करोगे। ध्यान देना बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2OH। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 CHOH और CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 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 और OH। ऐसे ही मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया और इस पर हमने एक OH लगा दिया, ठीक है। तो देखो जरा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि ये OH ग्रुप जिस किसी भी कार्बन पर कनेक्टेड है, वो कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ऐसे ही अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं, ये टर्सरी कार्बन है और ये OH टर्सरी कार्बन पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका टर्सरी अल्कोहल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ये वाला OH इस कार्बन पे कनेक्टेड है और ये इधर एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, मींस कुल मिला के क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, एक चीज समझ लो, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन ये पॉइंट्स क्लियर होना बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो ये सारी बातें अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगी तो आप कभी भी डिफीट नहीं खाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई अल्कोहल की। तो अभी हम लोगों ने डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा, डिग्री ऑफ हेलोजन पढ़ा और हम लोगों ने कार्बन की डिग्री के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस के बारे में, और अमाइंस का डिग्री निकालने का तरीका बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन आपने देखा होगा हैलाइड का, अल्कोहल का, है ना, और हाइड्रोजन्स का, इन सभी का डिग्री निकालने का ऑलमोस्ट मेथड क्या था, सेम था, जो कि कंप्लीटली डिपेंडेबल था कार्बन के ऊपर। लेकिन अब हम लोग अमाइंस का निकालने वाले हैं और अमाइंस का बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। डिग्री ऑफ अमाइन, ये आपका हो गया। और डिग्री ऑफ अमाइन किस पर डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन की डिग्री के ऊपर। मींस हम लोग लिख सकते हैं डिटरमाइन बाय नाइट्रोजन। आपको कैसे याद रखना है, सिंपल सा तरीका है, मैं जो बता रहा हूँ बस वैसे याद रखना। अगर कभी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड NH2 है, इसका मतलब ये हुआ वो 1 डिग्री अमाइन है, मींस प्राइमरी अमाइन है। सेकेंड, अगर किसी कंपाउंड में NH लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ वो आपका सेकेंडरी अमाइन है। अगर कभी किसी कंपाउंड में केवल N लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टर्सरी अमाइन है। तो ये पहचानने का तरीका है। तो देखो, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो हमने ऐसे लिखा CH3NH2, तो देखो बेटा कंप्लीटली NH2 आया, मतलब ये प्राइमरी अमाइन हो गया। सेकेंड पॉइंट इज, हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ये भी आपका क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। लेकिन मान लिया हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दे दिया NH2, तो क्या होगा, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन होगा। क्यों, क्योंकि हमें NH2 देखना है, NH2 सभी में NH2 है, मतलब प्राइमरी अमाइन है। लेकिन अगर ऐसा होता, मैंने ऐसे लिख दिया NH और N, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये अब सेकेंडरी हो गया। क्यों, क्योंकि NH हमने क्या बताया, सेकेंडरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी आपका क्या हुआ, सेकेंडरी। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हो, तो फिर अब ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मीन्स आपको बस ऐसे याद रखना है कि अगर कंपाउंड्स में NH2 कंप्लीट है तो 1 डिग्री है, NH है तो 2 डिग्री है,
और केवल n है तो 3 डिग्री है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स की। मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया ये एग्जाम्पल बेटा आपका क्या होगा, ये एग्जाम्पल आपका प्राइमरी अमाइन होगा। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, और यहां पर इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, NH लिख दिया, तो अब ये क्या आपका आएगा, ये आपका 2 डिग्री अमाइन होगा। सेम केस अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ये 2 ग्रुप ले लें, जरूरी नहीं हमने 3 कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया। आप यहाँ पर n ले लीजिए। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका 3 डिग्री अमाइन होगा। समझा? तो इस तरीके से हम लोग डिग्री भी, अमाइंस का डिग्री भी निकाल सकते हैं। इन्हीं सारे बेस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, नोट कर लिया? चलिए अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ कंपाउंड्स आपको ड्रॉ कर दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, है ना। तो देखिए जरा कैसे करना है। अगर हमने, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैंने एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिखा NH2 और यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया। ये मैं BLN स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, याद रखना। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक कंपाउंड ऐसे ले लिया और यहाँ पर लिख दिया NH और यहाँ पर कुछ कार्बन ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। सेम केस अगर हमने ऐसे लिखा और यहाँ पर आ जाएगा NH, फिर से आपका ऐसे। तो इन कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, डिग्री बताना है कि ये कौन सा अमाइन होगा। ओके, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक बेटा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, तो यहां पर आपने देखा कि हम लोगों ने इस लेक्चर में कार्बन की डिग्री निकालना सीखा, हेलोजन्स की डिग्री निकालना सीखा, अल्कोहल का डिग्री निकालना सीखा और अमाइंस का डिग्री निकालना सीखा। इसके अलावा हम लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हाइड्रोजन्स और कार्बन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किए और कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया। और हमने आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क भी दिया ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाएं, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने इस लेक्चर में फिनिश किया। अब हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं DU। क्या बोलते हैं, DU। और DU का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ठीक है बेटा, अब हम लोगों को ये पॉइंट पढ़ना है और ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये होता क्यों है, क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था। और एक चीज और, सीक्वेंस से अगर आप सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।